ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुमकिना हमले को लेकर अमेरिकन मीडिया की जानिब से जो खौफनाक इंकशाफात किए जा चुके थे, उसके बाद आज इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से ईरान पर एक खौफनाक हमले के हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट दागी जा चुकी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से भी इस मुमकिना हमले को लेकर ईरान का भी बड़ा सख्त किस्म का रद्दमल सामने आ चुका है। तो ये जंग कब तक मुमकिन है और क्या इसराइल और अमेरिका एक बार फिर दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं? हमला होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं, चीन और रूस कहाँ खड़े होंगे और अफगानिस्तान कहाँ, उसका किरदार क्या होगा और इंडिया का क्या किरदार होगा, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि कल अमेरिकन मीडिया की जानिब से ये एक इंकशाफ किया जा चुका था कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात है और उस मुलाकात में ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से पूरा जो प्लान है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नेतन्याहू सामने रखेंगे कि हमला कैसे ईरान पर करना है और कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को एतबार में लेने वाले हैं और इस हमले की वजह यह बताई जा रही है कि इसराइल ये समझ रहा है कि ईरान इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसमें मजीद तेजी ला रहा है, जो इसराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसराइल ये समझता है 12 रोजा उस जंग के दौरान भी सबसे ज्यादा नुकसान बैलिस्टिक मिसाइल ने उनको पहुंचाया, जो आयरन डूम भी जो है रोकने में कामयाब नहीं हुआ। तो लिहाजा एक बार फिर दोबारा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को मजीद जो है वो साथ दे रहा है। तो लिहाजा फौरी तौर पर हमें ईरान पर एक खौफनाक किस्म का अटैक करने की हमें जरूरत है, जिसके लिए पहले भी हेले बाने और मुख्तलिफ तरीके से हरबे इस्तेमाल करते हुए इस जंगी माहौल को बनाने की इसराइल ने मुमकिन कोशिश की। लेकिन ईरान अपने वाज़ेह स्टांस की वजह से जो है दुनिया के सामने उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। लेकिन अब ये खबर जो है अमेरिकन मीडिया की जानिब से जो ही इसको एक्सपोज किया गया, इस खबर को ब्रेक की गई और ये खौफनाक प्लान के हवाले से कबल वक्त ही बताया गया, तो उसके बाद है आज इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट दागी जा चुकी है कि हम किसी वक्त भी अपने दुश्मन पर जो है बहुत सख्त किस्म का हमला कर सकते हैं और उस हमले से हम किसी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं या हम फिर हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। फिर साथ साथ इनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अक्टूबर 2023 को जब पे इसराइल और हमास की जंग हो गई, तो इसमें यह कहा गया है उनकी जानिब से कि यमन और ईरान की जानिब से पूरी तरह उनका साथ दिया गया और इस कार्रवाई में वो शामिल भी थे और इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए हर इसराइल की तबाहकारी के लिए जो तबाहकुन इंजाम के लिए जो हैं इस पर ईरान जो है वो इन मंसूबों के पीछे खड़ा है। तो लिहाजा हम किसी वक्त भी एक बहुत बड़े हमले से जो है पीछे हम नहीं हट सकते हैं। अब इन ये आर्मी चीफ की जानिब से इसराइल के इस स्टेटमेंट के बाद ये वाज़ेह हो गया कि कोई तो प्लान चल रहा है, कोई तो प्लान तैयार हो रहा है जो किसी वक्त भी जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश हो सकती है। अगर अमेरिका थपकी लगाए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कि ठीक है आप कर लें, तो ये इस हमले से पीछे कभी भी नहीं हट सकते हैं। अब ये जो ही इनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई, तो उसके बाद ईरान की जानिब से स्टेटमेंट ये सामने आ चुकी है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने रूसी मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया है कि नंबर एक तो हम इस जंग को उस तरीके से वेलकम नहीं करेंगे, इसका इस्तकबाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जंग मुसलत की जाती है तो फिर इसराइल और अमेरिका को पिछले 12 रोज़ा जंग का जो अंजाम उन्होंने देखा है, जो इबरतनाक उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उससे ज़्यादा सख्त रद्दमल जो है ईरान की जानिब से आ सकता है, जिसके लिए ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। ईरान जंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, ना तो वेलकम करेगा। लेकिन अगर जंग मुसलत की जाती है तो हम हर तरीका अपनाएंगे और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है और ये डू एंड डाई का मामला है, किसी सूरत जो है वो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम माजी के जहरियत के नुकसानात को भर चुके हैं, अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो इन्हें कोई बेहतर नतीजा जो है हासिल नहीं होगा। ये ईरान की जानिब से स्टेटमेंट अब सामने आ चुकी है। अब ये ईरान का रद्द-अमल आने के बाद ये वाज़ेह हो गया कि अगर ईरान के ऊपर जो है एक जंग मुसलत की जाती है तो ईरान की जानिब से तो बड़ा सख्त इसमें रद्द-अमल आएगा और पिछले जंग की तरह एक बार फिर दोबारा
इसराइल और अमेरिका को बहुत सख्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा और दुनिया के सामने बिलखुसूस जो अमेरिका सुपर पावर के तौर पर जो उनकी एक इजारादारी है, उसमें मज़ीद कमी और उसमें काफ़ी नुकसान का सामना उनको करना पड़ सकता है। और वो जो गले में सरिया है और वो जो घमंड है, जो जाहिरियत के लिए वो अपनी सुपर पावर के एक घमंड में है, उसमें एक काली ज़रब जो है ईरान लगा सकता है, जो आने वाले दिनों में चीन और रूस के लिए रास्ता हमवार हो सकता है। और ये वाज़ेह हो चुका है बिलखुसूस ईरान के साथ होने वाली जंग में 12 रोज़ा। ये पहले भी एक रिपोर्ट अमेरिकन सामने आ चुकी है जिसमें ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि ईरान के साथ होने वाली 12 रोज़ा जंग और फिर साथ-साथ उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना असला इस्तेमाल किया है, उससे काफ़ी नुकसान अमेरिका को हो चुका है। बिलखुसूस दिफ़ाई एक सिस्टम में काफ़ी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। तो फिर साथ-साथ अगर ये जंग हो जाती है, तो यकीनन चीन और रूस किसी न किसी शक्ल में ईरान का तो साथ देंगे, खुल के अगर सामने नहीं आए, तो लेकिन फिर भी उनका साथ दिया जाएगा और मुख्तलिफ जगहों में फिर अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर वो अफ़गानिस्तान में एंट्री मारना चाहे, तो फिर रूस उसका रास्ता रोकने में आपको कलीदी किरदार अदा करते हुए नज़र आएगा और फिर साथ-साथ ताइवान में अगर कोई भी कार्रवाई की कोशिश कर रहा है अमेरिका चीन का रास्ता रोकने के लिए, कोई भी वहाँ अपनी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है, तो चीन वहाँ उसके लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ा सकता है। तो यहाँ पावर में कमी आएगी, यहाँ अपनी एनर्जी वो लूज़ करेंगे, तो वहाँ उनको उन हमलों के दौरान जो है, अपनी पावर को स्ट्रेंथ देने में जो है वो कामयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान इसमें जो है, ये पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है कि अमेरिका के साथ अभी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब है और दूसरी जानिब ईरान के साथ भी बड़े क्लोज़ ताल्लुकात है। तो फिर उसके लिए एक इम्तिहान हो सकता है। लेकिन इसराइल अगर जंग में बराह रास्त कूद जाता है, तो फिर इस पर पाकिस्तान जो है पहले की तरह ईरान का खुल के साथ देगा। और पिछले जंग में भी ईरान के साथ जंग में इसराइल की पाकिस्तान का किरदार नाकाबिल फ़रामोश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईरान का मौक़िफ़ है। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद हो गए। इसीलिए कि ईरान का किरदार, पाकिस्तान का किरदार उस जंग में बहुत ही नाकाबिल फ़रामोश था। तो अभी भी जंग अगर हो जाती है तो ईरान का भरपूर पाकिस्तान साथ देगा और इसमें मुमकिन है कि जो अफ़गानिस्तान है वो न्यूट्रल रहें या फिर इंडिया की तरफ टिल हो जाएँ, लेकिन ईरान का साथ वो भी नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर ईरान का साथ देगा क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी भी है। अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। तो इस पर आने वाले दिनों में मज़ीद मिडल ईस्ट जो है वो एक बार फिर दोबारा इसमें एक हलचल मच सकती है, हिल सकती है, एक तूफ़ान बर्पा एक बार फिर दोबारा हो सकता है। अगर ये इतनी बड़ी शरारत एक बार दोबारा की जाती है, तो ये एक तबाहकुन जंग की तरफ सूरत-हाल आगे बढ़ते हुए हमें इस वक़्त दिखाई दे रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने